नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपने पुलिस को कई तरीकों से मामलों को सुलझाते हुए देखा है, जुर्म के मामलों को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस किसी सस्पेक्ट से ये कहे कि तुम इस कच्चे आलू को अपने दांत से काटो, और जब सस्पेक्ट उस आलू पर अपने दांत गड़ाए उसके बाद उस आलू पर जो निशान बने उस निशान के सहारे पुलिस ये पता कर ले कि वो गुनहगार है या नहीं है। ये तफ्तीश का एक ऐसा अनोखा मामला है जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होने वाली है। मामला है उत्तर प्रदेश का और दिल्ली के करीब ही एक टाउनशिप है बुलंदशहर, वहाँ का। बेसिकली बुलंदशहर के इलाके में एक गांव है जिसका नाम है सुरजावली, और इस सुरजावली गांव में पिछले 25 मई को एक शख्स की हत्या हो जाती है। होता यह है कि 70 साल का एक आदमी महावीर ये अपने खेतों के पास ट्यूबवेल का जो कमरा होता है उस कमरे के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ नजर आ रहा था। तो वो काफ़ी देर तक लेटा रहा, और जब देर तक वो घर नहीं आया, घर वालों ने उससे बात करने की कोशिश की, फ़ोन लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो घर वाले मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महावीर जो है वो चारपाई पर लेटा है, उसके ऊपर चादर पड़ी है, ऊपर मच्छरदानी भी लगा हुआ है। तो देखने से लग रहा था कि शायद वो आराम कर रहा है या सो रहा है। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी जब वो उठा नहीं तो लोगों को शक हुआ, और जब लोग इस बात को लेकर कंफर्म हो गए कि उसकी मौत हुई है तो फिर लोगों ने ऑब्वियसली लाश को देखा, संभाला, और जब रियलाइज़ किया कि मौत नॉर्मल डेथ नहीं है, कोई ज़्यादती हुई है, तो फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने महावीर की लाश बरामद की। पहले उसका बहुत बारीकी से मुआयना किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, उन्होंने भी देखा लाश को, और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि कत्ल की सही वजह का पता चल सके। इस कोशिश में पुलिस ने कुछ खास चीज़ों पर गौर किया। एक तो ये कि महावीर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, यानी स्ट्रैंगुलेशन मार्क उसके गले पर मौजूद थे। दूसरा ये कि महावीर के जिस्म पर चोट के कई निशान थे, जिससे ये लगता था कि कत्ल से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई। और तीसरा ये कि महावीर के जिस्म में एक आध जगह पर बाइट मार्क्स थे, यानी दांत से काटे जाने के निशान थे। तो जाहिर है वहाँ पर महावीर का कत्ल तो हुआ था, ये भी बात क्लियर है, और कत्ल से पहले महावीर ने स्ट्रगल किया था अपने कातिल से, वो भिड़ गया था, इस बात के भी निशान लाश को देखकर और सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस को लगने लगा था। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन चूंकि खेतों का इलाका था, ग्रामीण इलाका, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज था नहीं गाँव में, तो कातिल कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन है, सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने इसके बाद जो है महावीर की कॉल डिटेल निकाली और उसके साथ बातचीत करने वाले उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की जिनसे हाल के दिनों में महावीर संपर्क में था। लेकिन पुलिस को इस एफर्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। बहुत सारे लोगों की पुलिस ने स्कैनिंग की, पूछताछ की, 50 से ज़्यादा नंबरों को पुलिस ने रडार पर लिया, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी पुलिस को नहीं मिला जिस पर पुलिस जो है लगता कि हाँ इस बंदे ने महावीर का कत्ल किया हो। इस बीच महावीर का जो प्रोफाइल है उसके बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाने लगी तो ये भी पता चला कि महावीर जो है वो ब्याज पर रुपए देने का काम करता है, यानी सूद और ब्याज का वो ट्रेडर है या बिजनेसमैन है, आप ये कह सकते हैं। इस बीच पुलिस को एक शख्स पर उसकी बातों से थोड़ा शक भी हुआ, और जब उस शख्स पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उस आदमी को इंटरसेप्ट किया, हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन उस आदमी ने ये बता दिया कि जब कत्ल की घटना हुई थी 24 और 25 मई के दरमियान, तब वो बुलंदशहर में था ही नहीं। और पुलिस ने जब उस क्लेम को वेरीफाई किया तो पुलिस ने देखा कि वाकई वो आदमी जो है बुलंदशहर में नहीं था। तो इस कत्ल में उसकी मौजूदगी की बात भी रूल आउट हो गई। कहने का मतलब ये कि पुलिस एक एक कर एफर्ट कर रही थी सस्पेक्टेड कातिलों को पकड़ने, उनसे पूछताछ करने, लेकिन उसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही थी और तमाम कोशिशें जो है वो एक तरह से बेकार चली जा रही थी। इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस टीम कर रही थी उसका सुपरविज़न कर रही थी एएसपी बुलंदशहर अनुकृति शर्मा। तो अनुकृति शर्मा एक लेडी पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने इस मामले की तफ्तीश करते करते अचानक ये रियलाइज़ किया कि क्यों ना बॉडी पर जो डेंटल मार्क है, दांतों के जो निशान हैं, उसके सहारे कातिल तक पहुंचने की कोशिश की जाए। उनको ये भी याद आया कि 16 दिसंबर निर्भया गैंगरेप कांड जो हुआ था उसमें फॉरेंसिक
ओडोंटोलॉजी एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी थी, अपना कमेंट दिया था, और उन्होंने जो सबूत पेश किए थे वो भी निर्भया के गुनहगारों को सज़ा दिलाने में एक बहुत अहम वजह साबित हुए। तो जैसा कि मैंने बताया, जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इस बात पर दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे जो बॉडी पर दांत के काटे जाने के निशान मिले हैं, उन निशान के ज़रिए वो गुनहगारों तक पहुँचे। और इस कोशिश में पुलिस ने गांधीनगर में, गुजरात में जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ पर ओडोंटोलॉजी एक्सपर्ट जो होते हैं फॉरेंसिक के, उनसे बातचीत की और उनको अपना माइंड शेयर किया, अपना आइडिया बताया। इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि आप हमें बॉडी पर जो दांत के काटे जाने के निशान हैं उससे रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह आपने कलेक्ट किए हैं, प्लीज़ हमें सबसे पहले आप वो भेजिए। तो पुलिस ने सबसे पहले वो बॉडी पर जो मार्क थे, इंजरी मार्क दांत से काटे जाने के, पुलिस ने वो भेजे। और इसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुलिस को दी, उसमें एक्सपर्ट्स ने पुलिस को ये बताया कि जिसने भी दांत से काटा है उसका जो निचला जबड़ा है उसके 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। मतलब दांत प्रॉपर शेप में नहीं है, बाहर की ओर निकले हुए हैं, और ये एक यूनिक मार्क है। जिसने भी दांत से काटा है उसके दांतों की बनावट ऐसी होगी, ये बात पुलिस को पता चली। अब पुलिस को उस परिवार के ही एक आदमी पर शक होने लगा, क्योंकि उसके दांतों की बनावट शायद कुछ ऐसी ही थी, और वो आदमी इत्तेफाक से बार बार बयान भी बदल रहा था। पुलिस उसे जब तक पुख्ता सबूत ना हो या जब तक कंफर्म ना हो तब तक हाथ डालने से पहले पुलिस थोड़ा सा इंश्योर हो जाना चाहती थी। और इसीलिए पुलिस ने उस परिवार के कई लोगों को, जैसे महावीर की हत्या हुई थी तो महावीर की पत्नी को, महावीर के दोनों बेटों को, और महावीर का जो बड़ा बेटा है उसकी बेटी को, तो इस तरह से परिवार के तकरीबन 4-5 लोगों को पुलिस ने बुलाया और उनसे जो है उनके डेंटल मार्क पुलिस ने कलेक्ट किए। पुलिस ने इन 4-5 लोगों को, जो परिवार के मेंबर थे, इनको अलग अलग आलू दिए, यही तरीका है, और उन कच्चे आलू में उनसे कहा गया कि आप अपने दांत गड़ाइए। तो ये सस्पेक्टेड लोग थे जो फैमिली के ही थे, और पुलिस के कहने पर इन सारे लोगों ने अपने डेंटल मार्क पुलिस को हैंडओवर किए। आलू पर दांत गड़ाकर वो आलू पुलिस के हवाले किए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस आलू पर जो मार्क बने उसके सहारे एक बार उस मार्क के साथ उसके मिलान करने का फैसला किया जो मार्क ऑलरेडी बॉडी पर छोड़े गए थे, दांत के काटे जाने की वजह से छूट गए थे। अब जब पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक्सरसाइज कैरी किया, ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया, तो एक्सपर्ट्स को एक आदमी के दांतों के तमाम मार्क, बॉडी पर जो दांतों के मार्क है उससे हूबहू मिलते हुए नजर आए। बस एक दांत के मार्क में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी, यानी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, चेंज था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब ये रिपोर्ट दिया तो पुलिस को वो रिपोर्ट मिलते ही ये बात क्लियर हो गया कि इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी महावीर का बड़ा बेटा राजू था, जिसके दांतों के निशान हूबहू फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बताए गए निशान के मुताबिक इस आदमी के बॉडी पर जो बाइट मार्क थे उससे मिलते थे। एक दांत का निशान जो थोड़ा सा वेरी कर रहा था या चेंज था, वो इसलिए था कि राजू को सुपारी खाने की आदत थी और इन कुछ दिनों में एक दांत की बनावट में थोड़ी सी तब्दीली हुई थी। शायद वो दांत का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया होगा जब उसने काटा होगा उस वक्त, और बाद में जब आलू में दांत गड़ाया होगा उस वक्त। तो ये एक चेंज था, अदरवाइज बाकी सारे दांत और बाइट मार्क्स बिल्कुल एक जैसे थे। पुलिस ने अब राजू को पकड़ा और राजू से सख्ती से पूछताछ शुरू की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजू ही अपने पिता का कातिल था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और कबूल करने के साथ ही उसने ये कहा कि उसने 1 लाख रुपए का लोन किसी से ले रखा था और ये लोन वो वापस नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पिता महावीर से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि 1 लाख रुपए उसे दे दे, वो ये रुपए वापस चुकाएगा, लेकिन उसके पिता अपने बेटे को 1 लाख रुपए देने पर राज़ी नहीं थे। इसी बात को लेकर राजू जो है 25 मई को वो अपने पिता के पास गया था और रुपए पैसे की मांग को लेकर उसके अपने पिता से लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो उसके पिता ने हंसिए से वार करके अपने बेटे राजू की हत्या करने की कोशिश की, ऐसा राजू का कहना है। लेकिन इत्तेफाक से राजू वो जो ट्यूबवेल वाला कमरा है जहाँ पर वो पहुँचा था, वहाँ पर उसे जूतों का फीता लटका हुआ मिल गया जो कमरे के अंदर लटक रहा था। उसने फुर्ती दिखाई और उसी फीते को लेकर अपने पिता के गले में लपेट दिया और अपने पिता की हत्या कर दी। तो इस तरह स्ट्रैंगुलेशन से पिता की हत्या हुई। लेकिन इस स्ट्रैंगुलेशन के दौरान बॉडी पर जो है कई स्कफल हुए दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े में,
तो इसमें बेटे ने पिता के शरीर पर दांत गड़ाकर कई बार काटा, जिसके निशान मौजूद थे। और जब पुलिस ने ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद जब मुलजिम को पकड़ भी लिया, राजू को पकड़ लिया, और जब उसकी मेडिकल जांच पुलिस ने कराई तो उसके शरीर पर कुछ नाखून के निशान मिले, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वो अभी कुछ दिनों पहले ही लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व था, यानी मर्डर में इन्वॉल्व था। तो इस तरह से एक के बाद एक कई सारे फॉरेंसिक एविडेंस और खासकर दांतों के निशान के सहारे पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया, और वो भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पुलिस ने, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अब बुलंदशहर पुलिस की तारीफ करनी तो बनती है। तो खैर, ये था पूरा मामला। आई होप ये कहानी आप लोगों को यूनिक लगी होगी, क्योंकि इस तरह के केस स्टडीज़ आमतौर पर कम ही देखने सुनने को मिलते हैं जब पुलिस इतनी शानदार तरीके से इन्वेस्टिगेट करके किसी मामले को सुलझाने में कामयाब होती है। तो आज की कहानी यहीं तक। आज थोड़ी समय की पाबंदी है, तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि कोई कमेंट या नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इस सिलसिले को मैं आगे बरकरार रखूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।